अंतरिक्ष में आसमान काला क्यों दिखता है? अंतरिक्ष में आसमान हमें काला इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि वहाँ पे सूर्य के प्रकाश को फैलाने के लिए या बिखेरने के लिए किसी भी प्रकार का वायुमंडल उपस्थित नहीं होता। अर्थात कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं है, ना ही वहाँ कोई प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से आसमान हमें काला दिखाई देता है। अब जानिए ये होता कैसे है, उसके लिए देखते हैं। एक रफली ड्रॉ डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो ये डॉटेड लाइन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये पृथ्वी का वायुमंडल है। अब जैसे कि हमें पता है कि पृथ्वी का वायुमंडल है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के गैसें मौजूद होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, इसके अलावा और अन्य गैसें भी होती हैं। अब ये गैसें हैं तो इनका कुछ ना कुछ पार्टिकल्स मौजूद होगा इनमें, जिनसे ये मिलकर बने हुए हैं। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अब देखिए होता क्या है कि सूर्य की किरणें जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो जो ये गैसों के छोटे छोटे सूक्ष्म पार्टिकल्स हैं, कण हैं, इनसे ये टकराती हैं और टकराने की वजह से क्या होता है कि ये लाइट को चारों ओर फैला देती हैं, छितरा जाता है लाइट, जिसको हम कह सकते हैं कि प्रकाश हमारा बिखर गया है, अर्थात प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो जैसे ही ये लाइट इन कणों से टकराती हैं, ये कण इनको फैला देते हैं और जैसे ही ये रोशनी हमारे आंखों तक पहुंचती है, तो हमें ये पूरा आसमान जो है नीला दिखाई देता है, जो कि हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर है। अब देखिए ये होता कैसे है, उसके लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें उपस्थित जो हैं, उनके जो छोटे कण हैं, जो सूक्ष्म हैं, हमें दिखाई नहीं देते, ये कण क्या करते हैं, इन लाइट से टकराते हैं और लाइट को फैला लेते हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो ब्लू और वॉयलेट लाइट होती हैं, मतलब कि जो नीली और बैंगनी लाइट हैं, इनका जो वेवलेंथ होता है, इनका जो तरंगदैर्ध्य है, वो बहुत ही स्मॉल होता है। तब क्या है कि इसके अंदर जो प्रकीर्णन हो रहा है लाइट का, मतलब कि लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, वो बहुत अधिक होगी। स्मॉल वेवलेंथ, मोर स्कैटरिंग, ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए इसमें ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है, मतलब कि ये लाइट को अधिक फैला रहा है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि जो रेड लाइट है, जो लाल रंग है, उसका जो वेवलेंथ होता है वो बड़ा वेवलेंथ होता है। अब बिग वेवलेंथ है, डेट मीन्स कि जो स्कैटरिंग होगी वो लेस होगी, कम स्कैटरिंग होगी, मतलब कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो कम होगा। तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो लाल कलर की लाइटें यूज़ की जाती हैं हेडलाइट्स वगैरह में, कि रात के समय हमें दूर से आती हुई गाड़ी भी दिखाई दे दे। इसका मतलब ये है कि जो रेड लाइट है, इसका प्रकीर्णन कम होता है, तो दूर से जलती हुई लाल रंग की लाइट हमें दिख जाती है और दुर्घटना होने से बच जाता है। अब बात आई कि हमें आसमान नीला क्यों दिखता है जब हम पृथ्वी पे होते हैं, और जब हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो आसमान हमें काला क्यों दिखाई देता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्लू और वायलेट लाइट होती हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है स्मॉल होती है, इनका तरंगदैर्ध्य छोटा होता है, जिसकी वजह से जो लाइट की स्कैटरिंग होती है, जो कण होते हैं, वो इन लाइट को ज़्यादा फैला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ये रोशनी बिखरी हुई होती है हमारे आंखों तक पहुँचती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आसमान नीला दिखाई देता है। देखिए जैसे ही कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर की साइड जाता है, अर्थात निर्वात में जाता है, स्पेस में जाता है, तो उसको आसमान काला दिखाई देता है। अब हम सब जानते हैं कि निर्वात का मतलब होता है कि खाली जगह, जहाँ पे कुछ भी ना हो, कोई माध्यम ही नहीं हो, जिसकी वजह से लाइट गुजर सके। अब कोई माध्यम नहीं होगा तो लाइट किसी से टकराएगी नहीं, लाइट का फैलाव नहीं होगा और प्रकाश जो है माध्यम के लाइट हमें दिखाई नहीं देती। और जैसे अंतरिक्ष में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश सीधी रेखा में ट्रेवल करती है, जो कि अंतरिक्ष यात्री की आंखों तक पहुंचती है, लेकिन स्पेस में कोई माध्यम नहीं है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यात्री उसको देख नहीं सकता, और जिसकी वजह से क्या है कि पूरा अंतरिक्ष, एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, उनको काला नज़र आता है। तो यही कंसेप्ट था इसके बीच। थैंक यू।